चाइना दुनिया को हैरान कर देने वाले पावर प्लांट्स लगा रहा है। ऐसे पावर प्लांट्स जो कि हमने अपनी तारीख में कभी नहीं देखे होंगे, वो 2033 तक पूरे हो जाएंगे। चाइना एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है जिसे ग्रेट वॉल ऑफ चाइना कहा जाता है। ये वो वॉल नहीं है जिसके बारे में हम माजी में सुनते आए हैं, बल्कि ये रिन्यूएबल एनर्जी की वॉल है। ये एक ऐसी ग्रेट वॉल है जो चाइना को ऊपर लेकर जाएगी। इस वॉल में विंड मिल्स बनाई जाएंगी और बनाई जा रही हैं जो कि 26 मेगावाट तक एक विंड मिल प्रोड्यूस कर सकेगी। 1 लाख से ज़्यादा सार्फिन को उनके घरों को बिजली दे सकेगी। लेकिन मैं आपको लेकर चलता हूँ विंड मिल से आगे सोलर पैनल्स और हाइड्रो पावर की दुनिया में। इस वक्त अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना में बड़े बड़े सोलर पार्क्स मौजूद हैं। मैं आपको यहाँ पर एक सोलर पार्क की तस्वीर दिखा रहा हूँ। ये सोलर पार्क नॉर्थ वेस्ट रीजन ऑफ जिंगजियांग में मौजूद है और इस सोलर पार्क का जो एरिया है जहाँ पैनल्स रखे हुए हैं वो न्यूयॉर्क शहर से ज़्यादा बड़ा है। जी हाँ, न्यूयॉर्क शहर से बड़ा सोलर पार्क है जो कि चाइना को इस वक्त बिजली प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन जो आने वाले सोलर पार्क्स हैं वो इससे भी बड़े हैं। चाइना एक सोलर पार्क मंगोलिया में लगाने जा रहा है जिसे क्यूबेकी डेजर्ट में लगाया जाएगा और इस सोलर पार्क में जो सोलर पैनल्स मौजूद होंगे वो 860 स्क्वायर किलोमीटर पर इसका एरिया मुहित होगा, यानी 95,000 फुटबॉल ग्राउंड्स के बराबर इसका एरिया होगा। 2025 में इस सोलर पार्क ने शुरू होना है और इसने ख़त्म होना है 2030 में। 2027 में ये सोलर पार्क 8,000 मेगावाट पावर चाइना को देगा। चाइना के इस बड़े कॉन्सेप्ट जिसे द ग्रेट वॉल ऑफ सोलर पैनल्स या द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना कहा जाता है, इसमें आपको इस किस्म के बहुत से प्रोजेक्ट्स नज़र आएंगे। मैं आपको यहाँ पर सैटेलाइट से हुई तस्वीर दिखा रहा हूँ और इस तस्वीर में अब जब इस मंगोलिया में लगाए जाने वाले सोलर पार्क की बात करेंगे तो ये 400 किलोमीटर लंबा है और 5 किलोमीटर इसकी विड्थ है। डेजर्ट के गिर्द फैला हुआ है, आपको तस्वीर में भी नज़र आ रहा है। और इसने बीजिंग को 180 बिलियन किलोवाट आवर्स बिजली प्रोवाइड करनी है एक साल में। 180 बिलियन किलोवाट आवर बिजली पावर इसने प्रोवाइड करनी है बीजिंग को, यानी बीजिंग की पावर एक डेजर्ट से आएगी जो कि मंगोलिया में है और वो डेजर्ट सोलर पैनल से भरा होगा। सोलर पैनल्स के कुछ फ़ायदे भी हैं, सोलर पार्क्स के भी कुछ फ़ायदे हैं और कुछ नुकसानात भी हैं। जहाँ पर सोलर पार्क्स लगाए जाते हैं वहाँ पर अगर रेत है तो सोलर पैनल्स के लगने की वजह से रेत उड़ना कम हो जाती है, हवाओं की वजह से डस्ट कम हो जाती है। जब रेत उड़ नहीं सकती तो वो अपनी जगह पर जामद हो जाती है और उसमें पौधे लगाए जा सकते हैं। अब जब बारिश होती है, कभी कभार बारिश होती है डेजर्ट में, तो वहाँ पर घास उगना शुरू हो जाता है, एक इकोसिस्टम बनना शुरू हो जाता है, आपको ग्रीनरी नज़र आना शुरू हो जाती है। एवेपोरेशन रेत से कम हो जाती है क्योंकि सोलर पैनल्स एवेपोरेशन को ज़्यादा उसकी मदद नहीं करते। तो वहाँ पर अगर आपने लाइव स्टॉक रखा तो ये एक पूरा इकोसिस्टम बन जाता है। सोलर पैनल्स भी हैं, उसके गिर्द घास भी लगी हुई है और वहाँ पर आपके पास लाइव स्टॉक भी है। तो चाइना इस तरफ जा रहा है, इस मॉडल को देख रहा है जहाँ वो लाइव स्टॉक को लेके आए। लेकिन सोलर पैनल के नुकसानात भी हैं, इन्हें ख़त्म कैसे किया जाएगा? सोलर पैनल्स हम बनाते जा रहे हैं लेकिन इनका इकोसिस्टम क्या है? क्या ये बायोडिग्रेडेबल है? बायोडिग्रेडेबल तो नहीं है, ये खुद ब खुद तो नहीं ख़त्म होंगे, इनमें प्लास्टिक मौजूद है। वो प्लास्टिक कहाँ पर जाएगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो कि सोलर पार्क्स और सोलर पैनल्स पर मुसलसल उठाया जाता है। लेकिन जब हम सोलर पैनल्स की बात करते हैं और चाइना के इस विजन की बात करते हैं तो हमारे पास 5 बड़े डेजर्ट हैं, सहरा हैं, और इन सहराओं में हम सोलर पार्क्स बना सकते हैं। हमारे पास धूप भी वाफर मिकदार में है और हम चाइना के नक्शे कदम पर चलकर सोलर पैनल्स भी बना सकते हैं और सोलर पैनल्स का एक इकोसिस्टम भी ला सकते हैं जो कि कनेक्टेड होगा बड़े बड़े शहरों से। सोलर पैनल की दुनिया से, सोलर पार्क्स की दुनिया से निकलकर हम अब हाइड्रो पावर की तरफ चलते हैं। चाइना में इस वक्त एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक 98,000 डैम्स मौजूद हैं। जो बड़े बड़े डैम चाइना में मौजूद हैं वो एक ख़ास दरिया पर हैं जिसे यांगज़ी रिवर कहा जाता है। ये दरिया आपको यहाँ पर नक्शे पे भी दिखाया जा रहा है। इस दरिया को दुनिया का तीसरा बड़ा दरिया माना जाता है।
जबकि चाइना का ये सबसे बड़ा दरिया है। इस दरिया को अगर आप देखें तो ये पाकिस्तान के करीब से, हमारे शुमाली इलाकों के करीब से शुरू होता है और फिर ये नेपाल की तरफ नीचे की तरफ आता है, फिर बीजिंग की तरफ चला जाता है। इस दरिया पर बड़े बड़े डैम्स बनाए गए हैं और उनमें सबसे बड़ा डैम, काबिल ज़िक्र डैम 2006 में बनाया गया, जिसे थ्री गॉर्जेस डैम कहा जाता है। आपने इसका नाम सुना होगा। इसकी कैपेसिटी 22,500 मेगावाट है। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो बड़ा डैम है उसे बहीटन डैम कहा जाता है, जो कि अभी 2022 में मुकम्मल हुआ। इसकी कैपेसिटी थ्री गॉर्जेस डैम से तो कम है, लेकिन 22,500 के मुकाबले में इसकी कैपेसिटी 16,000 मेगावाट है। अगर इसकी ओवरऑल कंजम्पशन देखी जाए तो 170 मिलियन लोगों को, 17 करोड़ लोगों को ये बिजली प्रोवाइड कर सकता है। बिजली प्रोवाइड करने का मतलब एक ख़ास पैमाना होता है, क्योंकि लोग समझते हैं कि बड़े बड़े घरों को बिजली प्रोवाइड कर सकेगा। जब हम बिजली प्रोवाइड करने की बात करते हैं, घरों में बिजली देने की बात करते हैं, तो उसमें ये ख़ास पैमाना होता है कि कितने पंखे चल सकते हैं, एक फ्रिज चल सकती है, कितने बल्ब चल सकते हैं। तो उसको सामने रख के जब ये नंबर और ये शुमारियात किए जाता है तो हमें पता चलता है कि 170 मिलियन घरों को ये बड़ा डैम बिजली प्रोवाइड कर सकता है। लेकिन मैं आपको अब एक और डैम की तरफ लेकर जा रहा हूं, जो कि अब बनना शुरू हो रहा है। 2025 में इसने बनना शुरू होना था। 2024 में चाइना की अथॉरिटीज़ ने सोचा कि हमें एक डैम बनाना है, और उसकी वजह पाकिस्तान, इंडिया और चाइना की पानियों पर चपकलश भी थी। अगर आप इस रिवर को देखें जिस पर यह डैम बनाया जा रहा है, तो ये रिवर, जिसे यारलंग त्सोंगो रिवर, तिब्बत का ये रिवर है कहा जाता है, ये पाकिस्तान के करीब से शुरू होता है, नेपाल के साथ साथ चलता है, फिर ये इंडिया की तरफ आता है और इंडिया से होता हुआ बांग्लादेश में और फिर खलीजे बंगाल में जाकर ये गिर जाता है। तो काफ़ी बड़ा रूट है इस दरिया का भी। और इस दरिया पर जहाँ पर मैंने लाल रंग से निशान लगाया है, ये वो जगह है जहाँ हाइड्रो पावर स्टेशन बनाया जा रहा है। इस हाइड्रो पावर स्टेशन को मैडगॉग हाइड्रो पावर स्टेशन कहा जाता है और इसके ज़रिए चाइना मुस्तकबिल में 60,000 मेगावाट बिजली बनाने की कैपेसिटी हासिल कर लेगा। 60,000 मेगावाट एक डैम से चाइना बिजली बनाने जा रहा है। और उसकी ख़ास वजह है, उसकी वजह इसका ड्रेन है। इस दरिया का जो ट्रेन है, क्योंकि ये हिमालय से निकलता है, इसलिए इसके बीच में यारलंग त्सोंगो ग्रैंड कैनियन भी आती है। तो 50 किलोमीटर की लेंथ पर ये 2 किलोमीटर निचाई में जाता है, यानी ये बहुत तेज़ी से निचाई में जाता है। इसका जो ड्रॉप है वो 2 किलोमीटर है 50 किलोमीटर की लेंथ पर स्ट्रेच पर। तो अगर आप कैलकुलेट करें तो 4% इसकी स्लोप बनती है, और 4% स्लोप का मतलब यह है कि पानी बड़ी तेज़ी से नीचे की तरफ आता है। पानी में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी मौजूद है, और उस पोटेंशियल एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए आगे 20 किलोमीटर की एक टनल बनाई जाएगी, जो कि पहाड़ों में खोदी जाएगी, ड्रिल की जाएगी, और उसके ज़रिए इस पानी से बिजली बनाई जाएगी, जो कि $140 बिलियन का मंसूबा है। $140 बिलियन का ये मंसूबा 2033 में पूरा होगा, जबकि इसकी शुरुआत 2025 में हो जाएगी। और इससे कहा जाता है कि 300 मिलियन मेगावाट आवर्स पर ईयर, ये एक डिफरेंट यूनिट है, पावर जनरेट होगी, जो कि लाखों करोड़ों लोगों को बिजली प्रोवाइड करेगी। चाइना का अब पूरा मंसूबा आपके सामने आ चुका है। यहाँ पर हम न्यूक्लियर फ्यूजन की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी की बात कर रहे हैं, जिसमें विंड मिल है, जिसमें विंड टर्बाइंस हैं, जिसमें सोलर पार्क्स हैं और जिसमें हाइड्रो पावर है। इनके ज़रिए चाइना अपने पूरे मुल्क में इंजीनियरिंग कर रहा है और मुख्तलिफ प्लांट्स लगा रहे हैं। कुछ चीज़ें वो साउथ ईस्ट में लगा रहा है और बाकी चीज़ें वो अपने मुल्क के दूसरे हिस्सों में दिखा रहा है। मैं आपको यहाँ पर एक नक्शा दिखा रहा हूँ और इस नक्शे से आपको अंदाज़ा होगा कि चाइना की स्ट्रेटजी क्या है। अगर आप चाइना की स्ट्रेटजी देखें तो जो हाइड्रो पावर के प्रोजेक्ट्स हैं वो उन इलाकों में लगाए जा रहे हैं जहाँ पर पहाड़ ज़्यादा हैं। और मैं आपको 3 बड़े हाइड्रो पावर के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो दिखा रहा हूँ येलो कलर से। तो ये वो जगह हैं जहाँ पर वो बड़े बड़े डैम बना रहे हैं, लेकिन उसके साथ उसे ट्रांसमिशन नेटवर्क भी चाहिए, केबलें भी चाहिए जो शहरों तक बिजली लेकर जा सके। फिर हम आते हैं विंड टर्बाइंस की तरफ, जिस पर हमने पहले बात कर ली है। विंड टर्बाइंस में आपको नजर आएगा कि ऑफशोर विंड टर्बाइंस, अब चाइना बहुत तेजी से बड़ी बड़ी ऑफशोर विंड टर्बाइंस बना रहा है।
अगर आप ऊपर जाएं तो आपको एक जो विंड टर्बाइन है वो गोबी डेजर्ट में नज़र आएगी, जिसे ग्यानजो विंड फार्म कहा जाता है। और उसके साथ नीचे ताइवान स्टेट में भी आपको एक ऑफशोर विंड टर्बाइन फार्म मिलेगा जो कि चाइना डिज़ाइन कर रहा है। फिर हम सोलर पैनल्स की तरफ आ जाते हैं। तो सोलर पैनल भी आप देखें तो ज़्यादातर मंगोलिया की तरफ और डेजर्ट्स इलाकों में, जितने भी सहराई इलाके हैं उन इलाकों में चाइना अपने सोलर पार्क्स बना रहे हैं। इन तमाम पार्क से, चाहे वो हाइड्रो पावर के हों, चाहे वो ऑफशोर विंड टर्बाइंस के हों, चाहे वो सोलर पार्क्स हों, हमें बिजली किसी तरीके से ग्रिड तक भी लानी है और फिर उसके ज़रिए आगे शहरों तक पहुंचानी है। तो ट्रांसमिशन का नेटवर्क बड़ा अहम हो जाता है और चाइना हाई वोल्टेज ग्रिड 2020 में काफ़ी ज़्यादा उस पर काम कर चुका है। उसका हाई वोल्टेज ग्रिड 48,000 किलोमीटर की केबल्स पर मुश्तमिल है, जो एनर्जी को या इलेक्ट्रिसिटी को अल्ट्रा हाई वोल्टेज में लेकर आता है। 1 मिलियन वोल्ट से ज़्यादा की ट्रांसमिशन की कैपेबिलिटी है इस पूरे नेटवर्क की। और अब चाइना इसको और भी ज़्यादा एक्सपेंड कर रहा है, क्योंकि अब उसके प्रोजेक्ट्स बड़े बड़े आ रहे हैं और 2033 तक उसके बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आपको नजर आएंगे। ये जो हाई वोल्टेज ग्रिड है, बल्कि इसे हाई वोल्टेज ग्रिड की बजाय अल्ट्रा हाई वोल्टेज ग्रिड कहा जाता है। आपको मैं इसका नक्शा भी दिखा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं जहाँ जहाँ हमने सोलर पार्क्स की बात की थी, ऑफशोर विंड टर्बाइंस की बात की थी और हाइड्रो पावर की बात की थी, वहाँ पर आपको ये ट्रांसमिशन नेटवर्क्स भी नज़र आ रहे हैं जो कि बिछ भी रहे हैं और चाइना काफ़ी हद तक बिछा रहा है ताकि वो एक पूरा पावर का नेटवर्क बनाए। क्योंकि चाइना ये जानता है कि अब बिजली सिर्फ इंसानों को नहीं चाहिए, बल्कि अब बिजली चाहिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसके पास ज़्यादा होगी, जिस स्पीड से वो काम करेगी, वो मुल्क भी उतनी तेज़ी से ऊपर जाएगा। और चाइना क्योंकि सुपर पावर बनने की तरफ गामजन है, इसलिए उसे जो नई डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी है उसमें सबसे ज़्यादा अबूर हासिल करना होगा। और यही हमें माजी बताता है कि जब भी उभरती हुई कौमें नई टेक्नोलॉजी पर अबूर हासिल करती हैं तो वो जल्दी ऊपर चली जाती हैं। और चाइना इस बात को बखूबी समझता है, इसलिए वो न्यूक्लियर फ्यूजन पे भी बहुत ज़्यादा काम कर रहा है और वो रिन्यूएबल एनर्जी के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पर बहुत काम कर रहा है और सेहत के लिए अपनी कार्बन एमिशंस को कम कर रहा है। 2060 तक ज़ीरो कार्बन एमिशन पर चला जाएगा, कार्बन न्यूट्रल बन जाएगा। जितनी एमिशन करेगा उतनी ही कार्बन वो एनवायरनमेंट से वापस लेगा। हमें भी सीखने की ज़रूरत है। हम अब कोल की तरफ जा रहे हैं, जब चाइना कोल को खैराबाद कह रहा है। तो हमें प्लानिंग की ज़रूरत है और हमें चाइना से बहुत ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुँचाते रहिए।